सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ओलिव बोर्ड का जो लाइव टेस्ट आया हुआ है 20 और 21 जनवरी को, उसका मैं वीडियो सोल्यूशन देने वाला हूँ। अब मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, अगर मैं बीच में कहीं भी खांसूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ी कीजिएगा। और ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मेरे कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाइड हैं, मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है थ्री मीडियंस AD, BE एंड CF ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट G। देखो एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल में तीन मीडियन होते हैं, राइट। मीडियन होता है किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन हम लोग कर देंगे तो वो मीडियन कहलाता है। तो AD, BE एंड CF ये हमारा क्या है, तीनों मीडियन है और ये तीनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये G पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36, इस पूरे ABC का एरिया जो है वो क्या है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल CGE। देखो CGE कहाँ है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जितने भी ट्रायंगल रहते हैं ना, सबके जितने भी ट्रायंगल है यहाँ पे सबके एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, सबको 1 यूनिट हम लोग मान सकते हैं। मैं फिर से एक अलग से फिगर बना देता हूँ। मान लो एक बड़ा ऐसा ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, और ये हमारा मीडियन है। तो मीडियंस के द्वारा जितने भी ट्रायंगल्स बन के आते हैं उन सब का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबको हम लोग 1 यूनिट मानेंगे, तो टोटल कितने यूनिट हो गए, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू जो है 36 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 हो गया। और हमें इस वाले यूनिट का पूछा गया है, मतलब ये वाला एरिया, तो ये भी 1 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 12 प्लस वाई। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 लिख सकता हूँ। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है ये, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1800, राइट। तो हमें पूछा गया है x प्लस वाई का वैल्यू। सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम लोग अगर लगाएंगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB इज इक्वल टू 1800, राइट। अब x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है, 12। तो इस x माइनस वाई ये मल्टीप्लाई में है, इधर इसको डिवाइड में भेजेंगे, डिवाइड भेज के यहाँ सिर्फ 12 लिखो सीधे। 12 से इसको अगर काटोगे तो 150 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसका वैल्यू है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy और ये प्लस xy, तो प्लस 3xy इज इक्वल टू 150, राइट। अब x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ये पूरा यहाँ प्लस में है, देखो ये जो है यहाँ टर्म ये प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस में। तो इसको मैं राइट साइड भेजता हूँ और सीधे 144 घटा के लिखूंगा। तो कितना हो गया 6 और 3 से ये कट गया 2 बार में। तो x और y का वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखो ये भी मालूम है हमें, ये भी मालूम है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। अब देखो ये हमें x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे, रूट आ जाएगा। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 इंटू एक्स वाई, 4 गुना 2 कितना होता है 8, मतलब 152। 152 हमारा 4 से कट रहा है, तो अगर 4 से इसे कैंसिल करेंगे हम लोग तो 4 तिया 12, 4 ठे 32, मतलब 2√38 हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन इज 72। तो मान लेते हैं सभी का एवरेज 72 है। तो अगर हम डेविएशन निकाले, क्या निकाले, डेविएशन, तो 65 और 72 का डेविएशन कितना हो जाएगा, माइनस 12 में से 5 गया 7, माइनस 7। 86 और 72 का अगर मैं डेविएशन निकालूँ तो ये आ जाएगा हम लोग का 4 1, मतलब +14, ठीक है। इसका हम लोग अभी नहीं निकालते डेविएशन, क्योंकि x हमें नहीं मालूम है, राइट, ये तो फाइंड करना है। 45 और 72 का मैं अगर डेविएशन निकालूँ तो ये आ जाएगा माइनस 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, 27। तो निगेटिव वाला डेविएशन पार्ट देखा जाए, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा -34 और ये है +14। चूंकि सबका एवरेज 72 है तो डेविएशन को हम लोग 0 बनाएंगे। डेविएशन को 0 बनाने के लिए इसका डिफरेंस कितना है,
-20 का। इसका मतलब इसमें अगर हम लोग +20 करेंगे तो ये वाला जो हमारा डिवीजन आने वाला है वो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 20 प्लस में, तभी तो ये डिवीजन -20 को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इट मीन्स कि ये जो 9x है ये होना कितना चाहिए, 92, तभी इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा। तो x के जगह पे हमारा क्या होना चाहिए, वैल्यू 2 होना चाहिए। ये नियम अगर नहीं समझ में आया तो सिंपली आप क्या करो, 65 + 86 + 9x है ना, इसको y मान लो कुछ भी, +45 इज इक्वल टू 72 × 4। यहाँ से y का वैल्यू निकालो, जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो हमारा आंसर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ लिक्विड्स A टू लिक्विड B इन ए मिक्सचर X एंड Y आर इतना इतना, ठीक है। देखो दो मिक्सचर है X और Y, ठीक है। उसमें X में भी दो लिक्विड है A और B। A और B का जो है हमारा रेशियो हम देख लेते हैं क्या क्या। ये लिक्विड है A और B, इसका रेशियो है 11:4। ये किस में है, ये लिक्विड X में थी, मिक्सचर X में है, ठीक है। दूसरा मिक्सचर है Y, उसमें लिक्विड A और B का जो रेशियो है 19:8 है। इन दोनों को मिक्स किया गया है किस रेशियो में, 1:2 में, और एक नया मिक्सचर Z बनाया गया है। तो पूछा है Z में A और B का क्वांटिटी क्या होगा, ठीक है, उसका रेशियो क्या होगा। इसका जो रूल होता है वो सिंपल है, 11 + 4 पहले कर देंगे हम लोग, आ जाएगा 15, 19 और 8 को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 27। 15 और 27 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, 15 और 27 का एलसीएम, तो 3 से लगा देंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, तो 5 × 3 = 15, 9 = 135। तो 135 एलसीएम आता है, तो पहले दोनों का 135 बनाएंगे, तो 15 9 = 135 होता है, 27 5 135 हो जाएगा। ये तो पहले हम लोग दोनों को इक्वल कर दिए जो उसका क्वांटिटी था। उसके बाद एक्स और वाई को किस रेशियो में मिलाया जा रहा है, 1:2 में, तो हम लोग पहले वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले को 2 से। अब इसको थोड़ा घेर के समझ लेंगे किससे हमें इस रेशियो में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले रेशियो में 9 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे में 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। मैं नीचे फिर से लिखता हूँ, तो एक्स में हो जाएगा 9 से गुना करने के बाद 99 और हो जाएगा 44। नीचे 10 से गुना करने के बाद ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 80। फिर लास्ट में दोनों को जोड़ दिया जाता है, 9 8 2 4 289 124 कहीं है सॉरी 9 × 4 9 4 के 36 होगा ना, ये 36 होगा सॉरी। तो ये हो गया 6 8 3 11, तो 289 116 हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा मुझे, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है थोड़ा। देखो ये हमें गिवन है ना, 2x² + x - 5 = 0, और हमें वैल्यू किसका पूछा है, 4x⁴ + 4x³ का। अच्छा अगर इसमें से मैं 2x² कॉमन ले लूँ तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे जरा देखिए, ये बचेगा 2x² + 2x, ऐसा बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। अब मैं यहाँ पे 2x² ही क्यों कॉमन लिया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना, जो गिवन है हमारा, उसमें भी 2x² दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं अगर 2x² का वैल्यू निकाल दूँ तो ये आ जाएगा हमारा 5 - x। इन दोनों को मैं राइट साइड पे जाऊँ, अब इसी 2x² का वैल्यू जो है 5 - x, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 5 - x, यहाँ आ जाएगा 5 सॉरी एक सेकेंड, 5 - x + 2x, ठीक है। ये देखो ये हो गया 5 - x, और इसे अगर सॉल्व करते ये हो जाएगा 5 + x। अब a - b × a + b का फॉर्मूला लगाओगे तो a² - b² आएगा। तो हमारा बी ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उसका दो साइड दिया है 18 और 28। पूछा है तीसरा साइड जो है AC, उसका कितना वैल्यू लिया जा सकता है। तीसरे साइड को हम लोग x मान सकते हैं। देखो इसका हम लोग दो फॉर्मूला बहुत बार मैंने करवाया है। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होता है, और दो साइड का डिफरेंस जो है, डिफरेंस का मॉड जो होता है तीसरे साइड से छोटा होता है। इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, x जो है ना, पहले इन दोनों को जोड़ के इधर लिखूँ, 8 8 16 100 बाकी 1 46 हो जाएगा, दोनों को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो x का वैल्यू 10 से बड़ा होना चाहिए और 46 से छोटा होना चाहिए, मतलब x का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 11, और x का बड़ा से बड़ा वैल्यू कितना होना चाहिए, 45। तो 11 12 से लेके 45 तक काउंट करेंगे कितना नंबर आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 45 में से 11 घटा के 1 जोड़ देंगे,
45 में से 11 गया, हो गया 34, उसमें एक जोड़ दो तो कितना हो गया 35। तो टोटल 35 वैल्यूज हो सकते हैं एसी के, ठीक है, अगर मैं एबीसी मानूं तो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। A contractor undertook to make a road of in 150 days and employs 237 मैन, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है ना, एक रोड बनाने का ठेका लेता है, और वो ठेका 150 दिन के अंदर रोड को तैयार करना है, उसमें 237 आदमी को वो लगाता है, ठीक है। 60 दिन के बाद जो है वो देखता है कि सिर्फ 2/7 भाग ही रोड का फिनिश होता है, मतलब 5/7 भाग अभी भी बचा हुआ है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। कितना एक्स्ट्रा और एम्प्लॉय को लगा दिया जाए जिससे कि काम जो है ना 150 दिन में खत्म हो जाए। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, MDH/W जो होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट। तो यही लगाएंगे। पहले नंबर ऑफ मैन कितने हैं 237, ठीक है। MD मतलब होता है नंबर डेज। अच्छा शुरू में अभी कितना काम हुआ है भाई, कितना दिन के लिए काम हुआ है, 60 दिन के लिए काम हुआ है अभी, ठीक है, 60 दिन के लिए काम हुआ है। घंटा का नहीं यूज है तो नहीं यूज करेंगे। डिवाइडेड बाय वर्क, वर्क कितना हुआ है 2/7 काम ही हुआ है अभी, ठीक है। अब ये जो किसके बराबर होगा, मान लो अब जो है 237 के साथ उसमें x आदमी को और जोड़ दिया गया, एक्स्ट्रा आदमी, और दिन कितने बचे हुए हैं देखो, 150 दिन में काम खत्म करना था, 60 दिन का काम हो गया है, बचा कितना 90 दिन, 90 दिन यहाँ देंगे। काम और कितना बचा हुआ है 2/7 काम हुआ तो 5/7 काम बचा, राइट। यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। देखो 7 से 7 कट गया, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से इसको काटो 3 बार में, 3 से इसको काटो 3 बार में, ठीक है यहाँ तक 90 काम हो गया 2/7, हाँ ठीक है। अब देखो ये 3 से ये कट रहा है क्या, कट जाएगा मेरे ख्याल से। 3 से इसको अगर काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 नंबर 27, फिर 5 से इसको गुना करो, मतलब हो गया ये 237 प्लस एक्स बराबर 5 से सीधे गुना करके यहाँ लिखेंगे। देखो 80 अगर होता तो 8 पंचे 40, 400, 400 में से कितना 5 घटा दो, 400 में से 5 घटाओगे 395। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8, 15 में 7 गया 8, और बचा यहाँ पे कितना 8, 8 में से 3 गया हो गया 5, और 3 में से 1 गया 2, 158 आदमी जो है और चाहिए था उसको काम खत्म करने के लिए टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय 3%, 3 आदमी एक बिजनेस में था MNO, तीनों के प्रॉफिट का जो रेशियो है 13, 11 और 5 का है। कर रहा है इफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय एम द्वारा जो प्रॉफिट हुआ है, एम को जो प्रॉफिट हुआ है वो 320 रुपया ज्यादा है किससे, एन से, ठीक है। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम। बहुत इजी क्वेश्चन है। एम और एन के प्रॉफिट का जो रेशियो है उसका डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट जो है ना 320 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ 160 के बराबर, ठीक है। पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल कितना यूनिट है प्रॉफिट, देखो तो 13, 5, 18, 11, 29, तो 29 यूनिट का वैल्यू निकाल दो। 160 गुना 29, 0, 16 नंबर 44 के 4, 16 नंबर 44 और बाकी 14, 16 दूना 32, 32 10 42, 42 4 46, 46 40, देखो 46 40 का है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं। A person sold 2 types of article for rupees 1500 each. He gains 10% on one article and losses 10% on the other article. Find his overall gain or loss percent. देखो इस क्वेश्चन को तो रट लो आप लोग, इसका जो बेसिक फंडा है, जब कभी भी हम लोग, ठीक है, कोई भी 2 आर्टिकल को बेच रहे हैं वो भी समान दाम पे, कितने दाम पे, इक्वल दाम पे, कोई चीज SP 2 आर्टिकल का अगर सेम हो जाए, SP 2 आर्टिकल का क्या हो जाए अगर सेम हो जाए, तो उस केस में जो अगर हाँ, और एक पे A% का प्रॉफिट दूसरे पे B% का लॉस हो रहा है इस तरह से, तो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस जो फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं A + B माइनस AB/100 से, ठीक है। अगर ये आंसर माइनस में आया तो देखते पहले क्या आता है। देखो 10% प्लस में देंगे क्योंकि यहाँ प्रॉफिट है, फिर यहाँ देंगे -10, -10 क्यों दिए हम लोग, -10 इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। A + B + AB/100 होता है, ठीक है, प्लस 10 इंटू -10/100, हाँ ये फॉर्मूला लगाओ, A + B + AB/100, और प्लस माइनस का साइन देंगे, प्रॉफिट होगा तो वहाँ प्लस देंगे, और लॉस होगा तो वहाँ माइनस का साइन देंगे, ठीक है। ये दोनों तो कट गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -100/100, ये हो गया -1%, माइनस ये शो कर रहा है, तो अब फाइनली हमें लॉस हो रहा है 1% का, ठीक है।
1% का लॉस हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना 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 इजी है, 0.3 अपॉन 0.95 बराबर 24 अपॉन एक्स। सॉल्व कर लो यार इसको। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ देखते हैं, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना, ये डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, और ये जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्ट्रीम को एस मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होता है वो क्या होता है, देखो ध्यान से, स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस बोट, इन दोनों को जोड़ देने पे ही हमारा क्या आ जाता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। और ये स्ट्रीम है, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो हमें किसका आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट देखा जाए तो ये कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, राइट। अच्छा, इसी में अगर हम लोग अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम होता क्या है, बोट का स्पीड माइनस होता है स्ट्रीम का स्पीड। अब बोट का स्पीड है 3 यूनिट और स्ट्रीम का स्पीड है 1 यूनिट, उसमें से मैं घटा दूं तो ये कितना आ गया, 2 यूनिट। तो अप स्ट्रीम हो गया हमारा 2 यूनिट, डाउन स्ट्रीम हो गया 4 यूनिट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया 1 और बोट हो गया 3। सबका हमें स्पीड का यूनिट मालूम। अब देखो यहाँ कहा क्या गया है, इफ द बोट कवर 352 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 22 घंटा, मतलब यहाँ से हम लोग अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकलेगा, 352 डिस्टेंस बटे टाइम 22 घंटा। तो ये जो निकला ये अप स्ट्रीम का स्पीड निकला। किसका निकला, अप स्ट्रीम का। तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 2 से कट गया 16 बार में। अप स्ट्रीम कितना यूनिट है, अप स्ट्रीम का स्पीड 2 यूनिट, तो 2 यूनिट जो है ना वो 16 के बराबर है, तो 1 यूनिट हो गया 8 के बराबर। पूछा क्या है ये देख लेते हैं। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमें 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 8 या 24 किलोमीटर बराबर। तो थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। टू डू ए वर्क द रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ नीलम to that of Bhanu is 13:14. Working together, they can complete the work in 56 upon 27 days. In how many days will Bhanu alone to complete 50% of the same work? ठीक है, सबसे पहले देखो ध्यान से, टोटल वर्क जो होता है ना वो होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। अब देखो ये जो हमारा टाइम दिया हुआ है ना, दे कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना, मतलब दोनों मिल के उस काम को 56/27 दिन में कर रहा है। तो ये जो टाइम दिया है 56/27, ये दोनों के द्वारा लिया गया टाइम है। तो यहाँ जो इफिशियंसी रखेंगे दोनों के द्वारा इफिशियंसी होगा, मतलब दोनों का इफिशियंसी होगा। इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 27। तो 27 से अगर जोड़ यहाँ मतलब रखने पर यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 56। मतलब टोटल वर्क जो हो गया हमारा वो हो गया कितना, 56। अब बोल रहा है इन हाउ मेनी डेज विल भानु, भानु भानु का एफिशिएंसी कितना है, 14। अलोन टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क, 50% वर्क कितना होता है, इसका आधा, 50% वर्क हो गया। इस वर्क को कौन अकेले करेगा, भानु करेगा, तो भानु का एफिशिएंसी कितना है, 14। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज आ जाएगा भानु के द्वारा 50% किया हुआ। 14 चौके 56, 2 दूनी 4, मतलब 2 दिन में कर लेगा भानु उस काम का आधा काम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Sohan purchases some black marbles at the rate of 15 per rupees and the same number of white marbles at the rate of 10 per rupees. He mixed both and sold at the rate of 12 marbles per rupees. ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करो, जितना भी हमें ये जो वैल्यू दिया है इन सब का एलसीएम वन में सोचना होगा, ये निकालना पड़ेगा। 12, 15, 10 का एलसीएम सीधे पता चल रहा है, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 10 चौके 60, 60 मार्बल्स। कितने मार्बल्स, 60 मार्बल। अब 60 मार्बल्स में क्या करो, देखो अब 60 मार्बल खरीदा गया है 15 मार्बल पर रुपीज, तो यहाँ पे कितना रुपया लगा होगा, 4 रुपया लगा होगा। पहले मान लो 60 मार्बल खरीदा गया ब्लैक, कितने मार्बल खरीदे गए, 60, 15 मार्बल पर रुपीज, मतलब 1 रुपया में अगर 15 गो मार्बल, तो 60 गो मार्बल खरीदने में कितना रुपया लगेगा, 4 रुपये। ये सब फटाफट आना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा, अब व्हाइट मार्बल भी मान लो 60 पीस खरीदा गया है, ठीक है। अब 1 रुपया में 10 मार्बल खरीद रहे हैं, 60 मार्बल लेना है, 6 रुपया लगेगा, 6 रुपया। तो टोटल सीपी हमारा कितना हो गया, 10 रुपया। कितना हो गया, 10। अब इन दोनों मार्बल मिला के टोटल हमारे पास कितना मार्बल है, 120 मार्बल। अब 120 मार्बल है और 12 पीस पर रुपए के हिसाब से बेचा गया, मतलब 1 रुपए में 12 पीस दिया गया। टोटल 120 है तो 10 से दोनों तरफ गुना करो ना, कितना रुपया आ गया, 10 रुपया। तो बेचा भी जो गया ना
वो कितने रुपए में बेच दिया गया, 10 रुपए में बेच दिया गया 120 मार्बल को। तो सीपी और एसपी दोनों आपस में क्या हो गया, सेम हो गया, तो नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। If an angle of a hexagon is 120 degree and the remaining angles are in the ratio this one, then find the value of the largest angle। सबसे पहले तो लार्जेस्ट एंगल देखो 120 ऑप्शन में है नहीं, और सबसे बड़ा रेशियो क्या है, 9। 9 का मल्टीपल पहले ढूंढ लो, अगर कोई है तो वही आंसर लगा देंगे, नहीं अगर दो एक से ज्यादा आंसर होगा तो फिर सॉल्व करेंगे, मैं वो भी बता दूंगा, पहले चेक कर लेते हैं। 8 6 14 1 15, 8 6 14 1 15, 6 2 8 1 9, 2 1 3, मतलब आंसर तो सी होना चाहिए। अब एक बना के भी देख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी हेक्सागोन के एंगल का सम जो निकालना होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। किसी भी पॉलीगॉन का अगर इंटरनल एंगल का सम निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। हेक्सागोन है तो यहाँ n की जगह पे 6 रख देंगे, तो 6 में से 2 गया 4, 18 चौके 72, 720 डिग्री, ये तो पता चल गया। 720 में से एक तो 120 है, 120 एक घटा दो तो बचा 600 डिग्री। इन पांचों एंगल का सम कितना होगा, 600, जोड़ दो, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 1 25, तो 25 यूनिट का वैल्यू है 600। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 का 25 गुना 50, 125 24, तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया कितना, 24 डिग्री। सबसे बड़ा एंगल 9 यूनिट, तो 9 से गुना कर दो, 9 4 36 के 6 बाकी 3, 9 2 18 3 21, 216 डिग्री। तो ऐसे भी 216 आया, लेकिन हम लोग अगर 9 का मल्टीपल चेक करते तो पहले ही आंसर मिल जाता हम लोग को, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। एग्जैक्टली मिडविन बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स, देखो एक टावर है पी, ठीक है, और एक टावर है क्यू, सॉरी फिर से बनाते हैं। एक टावर है हमारा पी और एक टावर है क्यू, ठीक है। दोनों का फुट हम लोग यहाँ पे है, एक फुट यहाँ पे है, इन दोनों के एग्जैक्टली मिडवे, मिडवे मतलब क्या हो गया, ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से दोनों टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया है, एक का 45 डिग्री एक का 60 डिग्री। ये है हमारा 45 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। अच्छा इसको मैं 1 यूनिट मान लूंगा, इसको भी 1 यूनिट मानूंगा। जैसे ये 45 है ना, तो ये 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट। ये 60 डिग्री है तो ये √3 यूनिट, ये 1 यूनिट होता है, ठीक है। ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देख लो, फिर से याद कर लेना इसे, ठीक है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 1 यूनिट मानेंगे, ये भी 1 यूनिट मानेंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल हमारा 60 हो जाए तो इसे √3 यूनिट मानेंगे, इसे 1 यूनिट, इसे 2 यूनिट, इसे √2 यूनिट ऊपर में। अगर कभी भी जो है एंगल 30 डिग्री आवे, कितना आ जावे, ये 30 डिग्री है, तो ये 1 यूनिट मानेंगे, ये √3 यूनिट मानेंगे, ये 2 यूनिट मानेंगे। तो इसको इतना इतना याद रखो, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाएगा। पूछा है द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ पी एंड क्यू, टावर पी और क्यू के हाइट का रेशियो, तो ये 1 यूनिट, ये √3 यूनिट, 1:√3, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स, ओ ए 12 है ओ भी 5 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, पाई इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ उसमें करना नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर में क्या कॉमन है, देखो ऊपर यहाँ भी साइन बाय कॉस कॉमन है, यहाँ भी साइन बाय कॉस कॉमन है, तो कॉमन कर लेते हैं ना, साइन बाय कॉस। तो यहाँ साइन थीटा बाय मैं कॉस थीटा कॉमन करता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जल्दी बताओ। 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो एक साइन से एक साइन भी कट गया, अल्टीमेटली बच क्या गया, 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, मतलब ये होता है सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा। तो कहाँ है, यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अशोक स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए विथ ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, and after 3 hours Kishore also start running from same point A with a speed of 20 km per hour towards Ashok. After every 2 hours Ashok takes rest of 1 hour and Kishore runs non-stop. In how much time will Ashok be caused by Kishore? मैं क्वेश्चन ध्यान समझा देता हूँ। देखो एक कोई पॉइंट था, यहाँ से अशोक जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। कितने की स्पीड से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। 3 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद यहाँ से कौन चला, किशोर। ये है अशोक, हमारा किशोर भी जो है यहाँ से चलना प्रारंभ किया।
किशोर का जो स्पीड था वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था, ठीक है। 3 घंटे अशोक इस तरह से चलता है कि हर एक 3 घंटे में 2 घंटे चलता है, 1 घंटे रेस्ट लेता है। तो मान लो अगर 3 घंटे बाद किशोर चला तो 3 घंटे में अशोक कितना चला होगा एक्चुअल में चला होगा कितना, देखा जाए तो 2 घंटे ही चला होगा। 2 घंटे चला, तीसरा घंटा तो रेस्ट करेगा। तो अशोक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस ऑफ अशोक स्पीड इंटू टाइम। अच्छा टाइम दो ही क्यों ले रहे हैं, ध्यान से देखो। 3 किलोमीटर तो 3 घंटा तो दिखा रहा है कि 3 घंटे के बाद किशोर चला, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक 2 घंटे के बाद अशोक जो है ना 1 घंटे का रेस्ट मारता है। मतलब 3 घंटे में वो 2 ही घंटे चल रहा है। तो ये किलोमीटर कितना होगा भाई, 30 किलोमीटर। मान लो अशोक अब यहाँ से पहुंच के, मतलब चल के यहाँ पहुंच चुका है अशोक, और अभी अभी किशोर कहाँ है, किशोर इसी पॉइंट पे है। क्लियर है, दोनों के बीच का गैप कितना है, 30 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ रिलेटिव स्पीड अगर देखा जाए, अच्छा एक्चुअल में अगर हम लोग स्पीड देखें, अब यहाँ से हम लोग देखो गिवन स्पीड तो दिया है हम लोग को अशोक का कितना, 15 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल स्पीड अगर अशोक का देखूं मैं, तो एक्चुअल स्पीड कितना आएगा, देखो ध्यान से। डिस्टेंस है हमारा 30, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, ठीक है। और अशोक को टाइम कितना लगा, इतना 30 किलोमीटर चलने में 3 घंटे का टाइम लगा। तो स्पीड इंटू टाइम 3 घंटा, तो स्पीड जो हमारा यहाँ से निकलेगा वो क्या निकला, 10 किलोमीटर पर आवर। दिया है 15 किलोमीटर पर आवर कब, लेकिन जब ये रुकता नहीं, लेकिन ये हर एक 3 घंटे में 1 घंटा रुक ही जाता है। तो उसका एक्चुअल स्पीड कितना आया, 10 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम लोग यहाँ से रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे रिलेटिव स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का गैप कितना है अभी, 30 किलोमीटर, यहाँ 30 लिखो। अब रिलेटिव स्पीड जो निकालते हैं उसमें किशोर का स्पीड माइनस करेंगे अशोक का स्पीड, लेकिन अशोक का स्पीड 15 के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 10 ही रखेंगे, क्योंकि उसका एक्चुअल स्पीड कितना है, 10 है। तो 20 में से अगर 10 गया तो कितना आ गया, 10 इंटू टाइम। तो टाइम बराबर कितना हो गया, 3 घंटा। तो किशोर जो है किशोर के चलने के बाद 3 घंटे के बाद जो है किशोर अशोक को पकड़ लेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर बी। मैं इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, सिंपल बेसिक मेथड, ठीक है। चलो उससे मैं देख लेता हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है अशोक और किशोर का। अशोक 3 घंटे चला, 3 घंटे में वो 30 किलोमीटर चला। यहाँ तक क्लियर है। स्पीड है उसका 15 किलोमीटर पर आवर, 3 घंटे में 2 घंटे चलता है, 1 घंटे रेस्ट मारता है। तो कितना हो गया, 30 किलोमीटर। अब अशोक यहाँ है, किशोर यहाँ से चलेगा, अशोक यहाँ से चलेगा। तो मैं सबसे मिनिमम जो ऑप्शन जो है ना हमारा, ऑप्शन में क्या था, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन था ये, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो 3 4 5 6, ये 4 तरह का घंटा दिया हुआ है ना। तो सबसे छोटा क्या है, 3 घंटा, वो 3 घंटा में लेके एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है, ठीक है। अगर मैं अगले 3 घंटे की बात करूँ तो किशोर का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 3 घंटे में किशोर कितना चलेगा, 20 × 3 मतलब कितना हो गया, 60 किलोमीटर, ठीक है। मतलब ये 30 किलोमीटर इधर मान लो, 30 किलोमीटर में थोड़ा और आगे ले लेता हूँ, कोई दिक्कत। तो किशोर पहुंच जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब आ गया किशोर यहाँ। अशोक कितना चलेगा, अशोक का स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हर एक 3 घंटा में दो ही घंटा चलता है। अशोक का स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 15 × 2 = 30 किलोमीटर। तो फिर जो अगले 3 घंटे में अशोक भी 30 किलोमीटर और आगे चलेगा। तो अशोक भी कहाँ पहुंच गया, इसी पॉइंट पे पहुंच गया, किशोर भी यहीं पहुंच गया। क्यों पहुंच गया भाई, ये 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर बराबर कितना हो गया, 60 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड ईजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक उत्पाद को ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद निशु को ब्रांड एक्स के एक उत्पाद पर 10% छूट का कूपन मिलता है, ठीक है। वह उस उत्पाद को खरीदने के लिए ब्रांड एक्स की वेबसाइट पर गया और पाया कि उत्पाद का सूची मूल्य ₹P है, मतलब मार्क प्राइस देखा ₹P है, ठीक है। और उस उत्पाद पर ब्रांड द्वारा 18% की छूट दी जा रही है, छूट भी था। उसने उस वस्तु को कार्ट में डाला, कूपन लगाया और भुगतान करने समय उसे पता चला कि यदि वो बैंक वाई का क्रेडिट कार्ड उपयोग करता है तो उसे वर्तमान में दिखाई जा रही कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। यदि उसने उत्पाद रुपये इतना में खरीदा और भुगतान करते समय उसने बैंक वाई के क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया तो पी का मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान से,
मान लो तुम ही एक बंदे हो, आपने कहीं से कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो उसके आपको ब्रांड एक्स है, एक्स ब्रांड पर 10% का कूपन कोड मिल गया कि कुछ भी खरीदोगे 10% का कूपन कोड आप लगाओ, 10% का छूट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसी ब्रांड का कुछ भी खरीदने गए मान लो वेबसाइट पे, तो आपने देखा आपको एक टी शर्ट पसंद आ गया, मान लो उस टी शर्ट पे पी रुपया लिखा हुआ था, कितना रुपया लिखा हुआ था, पी। अब पी रुपया लिखा था, लेकिन ब्रांड का अपने तरफ से 18% का छूट दे रहा था वो कूपन कोड के अलावा, मतलब ये 18% का छूट है, आप कूपन कोड लगाओ नहीं लगाओ, क्रेडिट कार्ड से खरीदो नहीं खरीदो, 18% का छूट मिलेगा। तो 18% का छूट कर दें, यहाँ पे कर देते हैं, तो 82/100 कर दिया मैंने। फिर बंदे ने क्या किया, 10% का कूपन कोड भी लगा दिया अपना और फायदा कमाने के लिए। फिर देखा वो जब पेमेंट करने की बारी आई, तो देखा कि अगर एक SBI का क्रेडिट कार्ड लेंगे ना, उसमें 5% का एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगा, तो उसने सोचा चलो क्रेडिट कार्ड भी लगा देते हैं। फिर 5% का छूट लिया, तो 19/20। तो फाइनली उसको रुपया कितना पड़ा, दाम मतलब कितना रुपया पड़ा उस टी शर्ट का, तो इतना रुपया पड़ गया। तो यही पूछ रहा है कि मार्क प्राइस कितना था, इसको सॉल्व करना है भाई। सॉल्व कर लो। किससे काटूंगी, 9 से काट देता हूँ पहले, ठीक है। 9 सते 63, 63 7 70, 71 हो गया। फिर 9 सते 63, 63 8, 9 9 में 81, इतना आ गया। फिर 19 से काटो, 19 चौके 76, 19 एकम 19। फिर 41 से काटो, 41 से ये 100 बार में कटा, 41 दूना 82, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 2 से कट गया 10 बार में। 10 गुना 2, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 4 जीरो 2 6 जीरो, तो P बराबर 1 पे 6 जीरो कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो 27 डिग्री और 63 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री ना। कॉट इसको मैं बदलता हूँ 10 में, देखो इसमें थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, छोटा दिख रहा है बहुत। अब देखो कॉट 27 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 10 63 डिग्री लिख सकता हूँ। अब इसको, ये दोनों का एंगल देखो सेम है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री से नहीं बनेगा, ये रेसिप्रोकल एक दूसरे का। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है हमारा, 1 होता है, तो इसको मैं सीधे 1 लिख सकता हूँ इंटू ये कॉट 63 तो रहने दो। फिर टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो ये दोनों भी कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो काट कुट के हमारा 1 हो गया, बहुत ईजी था ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। किसी भी नंबर पे 0 दे देंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 25 माइनस 8 माइनस 625 डिवाइडेड बाई 1, इस पूरे का पावर में 0 है तो 1 हो गया ना ये। तो इजी है ये। 625 में से पहले 25 घटाओ, तो -600 हो गया, -600 हो गया। -600 और 8 दोनों जुड़ जाएगा, तो -608, उसमें से एक और घटा दो, -607। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक केटल ऑफ P एंड Q। P और Q का डिफरेंस निकालो भाई, 0 6 360 इज टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक केटल ऑफ M एंड N। इन दोनों का डिफरेंस निकालो भाई, 0 15 में 60 गया 7, 11 में से 9 गया 2, तो 9 तिया 27, 9 आगे 36, 4:3 कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलो। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ प्राइस लेस देन 30, लेस देन 30 हमारा क्या हो गया, देखो लेस देन 30, ये 30 हमारा ये पॉइंट, तो 12 5 17 4 21, 21 इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट प्राइस ₹30 और मोर। 30 और मोर ज्यादा कितना है, 10 15 25 5 30, वाट का वैल्यू निकालना है। एक जीरो से जीरो गया, 3 से कटा 7 बार में 70%। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। बाकी तो ना मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, पहले से ही कर लेते हैं चलो। A bowl which is in the shape of hemisphere of radius इतना centimeters full of water. This water is poured in beakers which are in the shape of cone of height 30 and radius इतना। तो दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड देना है, सिंपल सी क्वेश्चन है ये। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, 21 गुना 21 गुना 21 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे नंबर ऑफ वो बीकर्स छोटा छोटा रख लेते हैं। ये जो छोटा बीकर है वो कोन के शेप में, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ बेस है 9, 9 इंटू 9 इंटू एच, हाइट 30। सॉल्व कर देखो, 3 पाई से 3 पाई कट ही गया,
2 से ये 15 बार में कट गया, ठीक है। 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 तिया 9, 3 सते 21, ठीक है। फिर 3 से सते 21, 7 का क्यूब 343 और नीचे 45, 45 से भागा देंगे अगर हम, तो 45 से कितने बार लग जाएगा यार? 4 5 5 चौके 6, 6 चार के 24, 7 7 चौके 28, 8 8 तो लग ही जाएगा, 7 तो है ही नहीं ऑप्शन में। 8 8 5 4 शून्य बाकी 4, 8 चौके 32, 4 36, 360। तो अगर मैं 7 बीकर लूंगा ना, तो 7 बीकर पूरा पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है। 3 3 6 1 7, 8वां बीकर जो है ना जरूरी पड़ जाएगा, थोड़ा सा उसमें और चाहिए। तो टोटल हमें मिनिमम पूछ रहा है कितना बीकर लिया जाए जिसमें कि सारा पानी अट जाए, 7 तो पूरी तरह से फुल हो जाएगा, ठीक है। 8वां भी लेना पड़ेगा, 8 यहाँ तक भरेगा, ठीक है, मान लो इस तरह से। तो हमें टोटल मिनिमम जो है 8 बीकर चाहिए ही चाहिए, जिससे कि पूरा तरह से क्या हो जाए, वो फुल हो जाए। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इतना देन द रेडियस, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। ये गुना करो भाई इसको, 7 सत्ते 49 के 9 बाकी 4, 7 के 42, 42 42 4 46 के 6 बाकी 4, 17 सत्ते 119, 4 110 प्लस 6 9 6 15 75, मतलब 1 2 3 7 5 बाय 7, 7 से 7 कट ही गया, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, ठीक है। तो आर क्यू बराबर हो गया 1125 इंटू 3/8। अच्छा 8 को हम लोग 2 का क्यू लिख सकते हैं, राइट। ऊपर भी हम लोग पहले 1125 का एलसीएम ले लेंगे, 3 से लगाते हैं अगर, 9 से लगा सीधे, 9 का 9, फिर 9 का 9 2, 9 2 9 18, 9 5 45, फिर ये 5 का क्यू, ठीक है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1125 को मैं लिख सकता हूँ 9 9 और ये 3 27, मतलब 3 का क्यू इंटू 5 का क्यू, नीचे हो गया 2 का क्यू। तो आर बराबर हो गया हमारा क्यूबिक रूट, यही कर देगा हूँ, ये हो गया हमारा क्यूबिक रूट यहाँ। ये एक आ गया 3 बाहर, 5 बाहर और 2 बाहर, इसको हटाओ, 7.5 हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और मुझे खांसी एक बार भी नहीं हुई। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, ठीक है। तो सब वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह चैनल पे बने रहें, और इसी तरह के अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर करें, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।